गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। टाइम टू स्टडी विद अनुराधा में आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स वेव्स क्लास 7th एक्सरसाइज 1.3 के 7, 8 और 9 क्वेश्चन। तो 7 क्वेश्चन है। इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 25 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट था जिसमें कि 25 क्वेश्चन थे। 3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 3 मार्क्स जो थे वो करेक्ट आंसर के थे। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और -2 जो थे वो इनकरेक्ट आंसर के थे। इफ निशा अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस एंड ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। निशा ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और 9 क्वेश्चन उसके 9 आंसर जो है करेक्ट हुए। देन व्हाट इज हर टोटल स्कोर। तो उसका टोटल स्कोर क्या होगा। तो इसको हम इस तरीके से करेंगे। पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, है ना। गिवन टोटल क्वेश्चन 25 थे हमारे। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 3। मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर कितने थे 3, और इनकरेक्ट आंसर कितने थे। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर के थे -2। ठीक है। निशा गॉट 9 करेक्ट आंसर। उसने 9 करेक्ट आंसर हुए उसके। ठीक है। तो अब हमें इनकरेक्ट आंसर देखने पड़ेंगे कि कितने हुए उसके। निशा गॉट इनकरेक्ट आंसर्स। तो क्या करेंगे, 25 टोटल क्वेश्चन थे, उसमें से -9 कर देंगे। तो -9 करके हमारा आ जाएगा 16। ठीक है। तो मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर तो उसने 9 करेक्ट करे थे। 9 करेक्ट करे थे ना, तो 9 और 3 मार्क्स जो थे करेक्ट आंसर के थे, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 27 मार्क्स। तो मार्क्स जो करेक्ट आंसर के थे उसके 27 मार्क्स आ गए। ठीक है। जो इनकरेक्ट के थे 16 आ गए। अब मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, तो 16 इनकरेक्ट थे इसके, तो 16 मार्क्स कितने थे -2। तो इसको कर देंगे हम, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 16 2 जा 32 और माइनस का 32 हो जाएगा। ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं। टोटल स्कोर 27 प्लस ये थे करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के इतने थे और इनकरेक्ट के हमारे इतने थे 32। तो कितने हो गए, -5 माइनस प्लस माइनस। ठीक है। तो ये हमारे टोटल स्कोर आ गया। तो ये हमारा टोटल स्कोर आ गया। ठीक है। सो हर टोटल स्कोर विल बी -5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, अ टेक्सटाइल कंपनी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 1500 ऑन सेलिंग वन शर्ट। एक कंपनी है जो कि एक शर्ट बेचती है, तो उससे प्रॉफिट होता है 1500 का। एंड लॉस 300 ईच ऑन सेलिंग लेडीज सूट, और लेडीज सूट बेचती है तो उसे 300 रुपीज का लॉस होता है फ्रॉम द ओल्ड स्टॉक, जो भी ओल्ड स्टॉक है। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इफ द कंपनी सेल्स 800 shirts
and 500 suits piece in a month, wait, what is its profit or loss? तो वही है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर निकल सकता है इसका। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो गिवन है हमें प्रॉफिट फ्रॉम वन शर्ट इज इक्वल टू ₹1500 और लॉस वन सूट ₹300। ठीक है, तो हमारा एक क्वेश्चन था शर्ट सोल्ड 800 शर्ट सोल्ड करी उन्होंने। और सूट कितने पीस सोल्ड करे? 500। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट ऑन सेलिंग शर्ट $800 मल्टीप्लाई 1500 जो है प्रॉफिट था ना, इसमें शर्ट में प्रॉफिट देखना है, तो 1500 का एक शर्ट पे प्रॉफिट हो रहा था, तो 8 को इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सूट का करना है, तो टोटल लॉस ऑन सेलिंग लेडीज सूट, तो 500 जो सूट सेल किए थे, 300 लॉस हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कॉमा गलत लगा देंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया? -1,50,000। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा 10,50,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो बी था व्हाट इज द नंबर ऑफ शर्ट्स इट मस्ट सेल टू हैव नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस इफ 150 सूट पीसेज आर सोल्ड। तो इसमें कह रहा है कि इसको कितनी शर्ट्स बेचनी चाहिए कि उससे ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, अगर वो 150 सूट के पीसेस बेचता है तो। लॉस फ्रॉम सेलिंग सूट्स, तो 150 सेल कर रहा है तो 300 एक सूट पे लॉस होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आएगा। लेट द नंबर ऑफ शर्ट्स बी एक्स, तो हमने शर्ट्स को एक्स मान लिया है ना। लॉस फ्रॉम, क्योंकि शर्ट्स का हमें नहीं पता ना तो कितनी बेचनी है या कितना लॉस होएगा। लॉस फ्रॉम सूट्स इक्वल प्रॉफिट फ्रॉम शर्ट, तो लॉस सूट से कितना लॉस हो रहा था? 45,000 इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू नहीं मल्टीप्लाई, इससे कितना लॉस होएगा ये, तो x को इधर ले आएंगे, ये बटे में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा 30, तो x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। ठीक है, so the company
शुड सेल, ये एक्स जो है शर्ट आ गई, 30 शर्ट बेचेंगे तो ना ही उसे लॉस होएगा ना ही प्रॉफिट होगा। 30 शर्ट्स टू हैव नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल एंड सुनील लिव इन अ बिल्डिंग। अनिल और सुनील बिल्डिंग में रहते हैं विद 50 फ्लोर्स, जिसकी ऊंचाई 50 फ्लोर्स है, उसमें 50 फ्लोर्स हैं। दिस बिल्डिंग्स हैज़ 2 एलिवेटर, 2 एलिवेटर हैं उसमें। अनिल इज ऑन द 48th फ्लोर, अनिल जो है 48 फ्लोर पे है। एंड ही डिसेंड्स विद अ लिफ्ट एट द रेट ऑफ 3 फ्लोर्स, और वो जो है नीचे आता है 1 मिनट में 3 फ्लोर्स वो नीचे आ जाता है। ठीक है, सुनील इज ऑन द 5th फ्लोर, वो 5th फ्लोर पे है। एंड ही असेंड्स विद अनदर लिफ्ट एट द रेट ऑफ 2 फ्लोर्स पर मिनट। तो और जो सुनील है वो 5th फ्लोर पे रहता है, वो ऊपर आ रहा है, तो वो 1 मिनट में 2 फ्लोर ऊपर आता है। अनिल जो है 1 मिनट में 3 फ्लोर नीचे आता है, और सुनील जो है 1 मिनट में 2 फ्लोर ऊपर जाता है। तो ऑन विच फ्लोर विल सुनील एंड अनिल बी आफ्टर 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में वो कौन से फ्लोर पे होंगे, तो ये हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इसमें हम देख लेते हैं, ये बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग, ये है दूसरी लिफ्ट। ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये लिफ्ट है, 2 लिफ्ट है ना। यहाँ पे अनिल है, यहाँ पे सुनील है। ठीक है, अनिल जो है वो रहता है 48th पे। ठीक है, और वो 1 मिनट में 3 फ्लोर नीचे आता है, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 फ्लोर नीचे आता है। ठीक है, ये जो है नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। ये है 5th फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे है, और ये 1 मिनट में 1 2 फ्लोर जो है ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है। पर मिनट में। ठीक है, ये भी पर मिनट में। तो अब हमें देखना है कि वो 15 मिनट में ये कितना नीचे आता है और ये कितना ऊपर जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनिल की मूवमेंट देख लेते हैं। अनिल मूवमेंट्स, अनिल गोज डाउन 3 फ्लोर पर मिनट। ठीक है, अनिल गोज डाउन 3 फ्लोर पर मिनट। So after 15 मिनट, तो क्या करेंगे हम, 3 × 15 कर देंगे, तो 45 फ्लोर आ गया। डाउन। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा। और उसने स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड 48th फ्लोर से स्टार्ट किया था, तो उसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 48 - 45, तो हमारा 3rd फ्लोर आ गया। ठीक है, तो वो कौन से फ्लोर पे आ गया, 3rd फ्लोर पे आ गया। ठीक है, सो हम कह सकते हैं, सो आफ्टर 15 मिनट्स अनिल विल बी ऑन 3rd फ्लोर। ठीक है, वो 3rd फ्लोर पे आ गए। अब सुनील की मूवमेंट देख लेते हैं।
Sunil movement. Sunil goes down, goes up, second floor per minute. सेकेंड में 2 floor per minute. So after 15 minutes, 2 multiplied by 15, 30 floor, तो 30 फ्लोर पे आ गया। ठीक है, अब वो उसने स्टार्ट किया था 5th फ्लोर से। ही स्टार्टेड फ्रॉम 5th फ्लोर, तो इसमें क्या करेंगे 30 + 5 कर लेंगे। वो ऊपर चढ़ रहा था इसलिए इसमें प्लस होएगा। ठीक है, तो 35th फ्लोर। तो हम कह सकते हैं आफ्टर 15 मिनट अनिल will be on 3rd floor and Sunil will be on 35th फ्लोर। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। इससे इस एग्जाम एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन, क्वेरी या डाउट हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।